अभी आप सुनिए, इसके बाद आज ही हम इस क्लास के एंड में इसका डिस्कशन सेशन भी लेंगे। किसी को ऐसा लगता है कि कुछ चीजें पूछने की हैं या कुछ बाद में डिस्कस करना है, प्लीज राइट डाउन द थिंग्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ मेन फंडामेंटल ऑफ शूटिंग इज पोजीशन, ग्रिप, साइट, ट्रिगर, ब्रीथिंग, फॉलो थ्रू। अब इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये इज जस्ट अबाउट पोजीशन। जैसे राइट हैंड आर्म्स जहां भी मैं इंडिकेट कर रहा हूं इट मींस शूटिंग हैंड, क्योंकि कुछ शूटर लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकते हैं। दिस इज नेक पोजीशन, दिस इज शोल्डर पोजीशन, लेफ्ट आर्म पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर हेयर, आप आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। दिस इज आवर हिप पोजीशन, लेग पोजीशन, इट शुड बी लॉक्ड, एंड फुट पोजीशन, जो हमारे फुट का गैप है कैसा होना चाहिए, क्या क्या इसमें खासियत है और क्या क्या हमें ध्यान देने की जरूरत है, ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले लेग पोजीशन, तो ये हम रिस्टार्ट कर रहे हैं, और जो नहीं थे तो वो भी ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए इनके बारे में जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये खाली एक लाइन का मीनिंग नहीं है, इनको फील करना होगा, तभी आप दूसरे को किसी को सिखा सकते हो। तो इनको फील करने के लिए आप ये स्लाइड का प्रिंट लेके अपने पास रखिए, और इसको जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार आप शूटिंग करने जाते हैं या किसी को करवाते हैं, तो इनको एक एक चीज को ध्यान दे के आप पढ़ेंगे और उसको कोशिश करेंगे, ट्राई जितनी बार ट्राई करेंगे उतना ही मीनिंग आपको समझ में आएगा। जो हमारी लेग पोजीशन है वो स्टेबल एंड कंफर्ट होनी चाहिए। मीन्स जब हम खड़े होते हैं तो हमारी लेग ज्यादा अंदर नहीं होनी चाहिए, मतलब ये टेंस नहीं होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए और कंफर्टेबल होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा कंफर्टेबल होगी उतने ही लंबे टाइम तक सेम पोजीशन मेंटेन करके हम शूटिंग कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फीट, साइज ऑफ द शोल्डर और लिटिल बिट स्मॉलर, जो हमारे शोल्डर का साइज है, जो विड्थ है, वो हमारे जो पैर है नीचे वो उतने बराबर होने चाहिए और थोड़ा सा कम हो सकता है। बहुत कम करेंगे वो भी गलत है, बहुत ज्यादा खोलेंगे वो भी गलत है। फीट विदाउट टेंशन नेचुरली स्प्रेड साइडवर्ड्स, जो फीट है जो नेचुरल है वो थोड़े से साइडवर्ड्स, यानी कि जो ऐसे नॉर्मल पैर रहते हैं वो थोड़े से साइडवर्ड्स खुले रहते हैं, तो इट विल फील मोर कंफर्टेबल एंड स्टेबल। ये लाइन यही कह रही है। राइट हिप्स डायरेक्शन टुवर्ड्स टारगेट, टारगेट की तरफ। जो अभी हमने बातें बोली पोजीशन की, जैसे सबसे पहले हमने बोला शोल्डर की जो ये चौड़ाई है, ये हमारे लेग की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और थोड़ी सी कम चलेगी। आप देखेंगे यहाँ पे गैप है, यहाँ हल्का सा है, तो द विड्थ ऑफ द फीट मस्ट बी विड्थ ऑफ द शोल्डर और लिटिल लेस। तो यही चीजें इसमें बताई गई है। तो अब जो हमारी मेन जो पैर है यहाँ, इसके बारे में हम फोकस कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा और अच्छे से इन पिक्चरों के बारे में से समझने की कोशिश करते हैं। ये सामने से दिखाए गए हैं पैर की पोजीशन, ये साइडवेज है, ये पीछे। कौन मेरे रूम में आ जाओ, वहां से चाबी ले जाओ, ठीक है? ओके, तो अब ये पैर की पोजीशन अब हमने हर तरीके से देख ली है, साइड से देख ली है और इसका बैकवर्ड से देख लिया है। इसको और थोड़ा डीपर समझने के लिए ये लाइंस हमारी हेल्प करेंगी। जो हमारा नॉन शूटिंग हैंड है, इस साइड में हमारा शूटिंग हैंड है, इस साइड में, यानी कि दिस इज राइट साइड, और लेफ्ट शूटर है तो उसके लिए लेफ्ट शूटिंग। तो जो लेफ्ट लेग, ये लेफ्ट लेग हमारा, तो लेफ्ट लेग जो हमारा राइट लेग है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ रहेगा। ये लाइनें यही दिखा रही है बस, ये थोड़ा सा आगे रहेगा तो हमारी जो नेक पोजीशन है वो ज्यादा क्लियर स्टेबल रहेगी। दिस लेग पोजीशन आगे और पीछे होना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू योर स्टिफनेस ऑफ नेक। आपके नेक का कंफर्ट लेवल, आप नेक कितना स्टेबल, स्मूथ और अच्छी रहेगी, ये डिपेंड करेगा आपकी लेग पोजीशन पे। वो सेम चीज ये बैक साइड से दिखाई गई है, ये साइड से है, बस वही थोड़ा सा पैर आगे की तरफ है। बहुत ज्यादा आगे पीछे भी करेंगे तो गड़बड़ है। These two pictures of our legend shooters, इंडियन शूटर हैं हमारे, आप सभी जानते ही होंगे। इज ओमकार सिंह, अर्जुन अवार्डी, ही इज फ्रॉम इंडियन नेवी, इज सर्विंग ऑल्सो, एंड 2010 कॉमनवेल्थ में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल लिए थे। इनको भी आप जानते हैं, ये वन मैनी इंटरनेशनल मेडल्स, ओलंपियन हैं। गुरप्रीत साहब, ये ही इज फ्रॉम आर्मी, ही इज ऑल्सो सर्विंग इन इंडियन आर्मी।
तो ये दोनों ही अपने फील्ड में, ये दो पिक्चर ही क्यों चुनी गई हैं, ये इसका मीनिंग ये है प्रिसिशन शूटर। ये 10 मीटर की पिस्टल आपको इनके हाथ में दिखाई दे रही है, ये है 25 मीटर के, 25 मीटर रैपिड। बट सिमिलरिटीज वेयर यू कैन सी द हैंड, दोनों के हाथ बराबर हैं, बोथ आर मेकिंग कॉम्पैक्ट यूनिट। यहाँ शोल्डर लॉक है, आपका ये पार्ट बहुत जरूरी है, लॉक है, और पिस्टल के साथ कोऑर्डिनेशन, और जो आपने इनको फिक्सिंग देखा है, तो एक जो बॉन्डिंग है दोनों के पकड़ की, और वो देखेंगे तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है। अब बॉडी पोजीशन, जैसे शोल्डर का मैंने बोला था, लेग, जो मैं ये चीजें बता रहा हूं, ये सारी चीजें, ये क्या है, ये वो वाली चीजें हैं जो प्रिसिशन शूटिंग पे मेनली लागू होती है। क्योंकि जब बच्चा नॉर्मली शूटिंग आप सिखाते हैं तो प्रिसिशन शूटिंग ही सिखाते हैं 10 मीटर में, तो 10 मीटर के बारे में ही ये फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल सारी चीजें बताई जा रही है। एंड दीज फंडामेंटल्स आर नॉट 100%, इट्स अराउंड 80-90% सब पे लागू होते हैं। एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, उन एक्सेप्शंस पे नहीं जाना है। तो इन शूटिंग के फंडामेंटल्स, चाहे कोई जूनियर है, कोई फ्रेशर है, या कोई इंटरनेशनल लेवल का है, तो ये फंडामेंटल सब पे लागू होंगे। ये नहीं है कि कोई बहुत सारे इंटरनेशनल खेल लिया उसके लिए फंडामेंटली अलग हो गए, नो। बिगनर से लेके लास्ट तक फंडामेंटल बेसिक होते हैं, और बेसिक फंडामेंटल जो पकड़ के रखता है वो शूटर ही आगे तक जाता है। इसकी लेग पोजीशन देखेंगे आप, शोल्डर से उतनी है, लेकिन इनकी थोड़ी सी वाइड है, आप देखेंगे, बट इट्स नॉट मोर देन शोल्डर्स। दीज डिपेंड्स अपॉन 25 मीटर और 25 मीटर के दोनों का फर्क है। ये हैंड पोजीशन आप देख सकते हैं, बोथ आर राइट, बट जो जितना क्लोज रखता है, मान लो आपके हिसाब से आप क्लोज रख पा रहे हैं, तो वो उतना ही ज्यादा वेरिएशन अगर लेफ्ट हैंड में कम होगा, तो आपके राइट हैंड में भी वेरिएशन उतना ही कम होगा। तो हर बार आप वो सेम रिपीट कर सकते हैं, और शूटिंग इज व्हाट, रिपीटेशन। एग्जैक्टली जो आपने एक बार किया है, हर बार अगर आप में रिपीट करने की काबिलियत है, तो मीन्स आप शूटिंग करने काबिल हो। तो आपको शूटिंग में जस्ट लाइक जेरोक्स पेपर, कॉपी, फोटो कॉपी, आपने एक शॉट चलाया, लोड, ऊपर उठा के साइड चेक पॉइंट, साइड पकड़ के उस पे गए, और वो आपने गोली रिलीज की। अगर यही चीज एक परफेक्ट शॉट को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, आप अच्छे शूटर हैं। एक एवरेज शूटर और एक इलीट शूटर में फर्क क्या होता है? बोथ आर डूइंग सेम थिंग, बट कौन कितनी बार एग्जैक्टली सेम रिपीट कर सकता है, खेल यही है। उसके लिए प्रैक्टिस, डेडिकेशन, फोकस, आपका कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें होती है। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ पोजीशन। अब हम पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले पॉइंट के में, लेग आर स्प्रेड शूटिंग लाइन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द फीट विद इन 20 लाइन। जो मैंने आपकी जो फिट पोजीशन बताई थी, लेग आर स्प्रेड, जो विद इन 20 डिग्री के, एक नहीं कि भाई यहाँ पे मेरी लेग है, एक यहाँ रख ली मैंने, एक यहाँ रख ली, दिस इज रॉन्ग। दोनों है विद इन 20 डिग्री के एंगल में, थोड़ा बहुत उनको आगे पीछे किया जा सकता है अगर एक सही फंडामेंटल से। अगर आप उसको 30, 40, 50 आगे पीछे लेके जाएंगे, तो दिस इज रॉन्ग। तो उनको स्टेबली रखिए, 20 डिग्री के अंदर अंदर आप उसकी मूवमेंट रखेंगे, देन यू विल गेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट इन योर पोजीशन। बॉडी वेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बॉडी वेट आपका, जैसे बॉडी वेट है, दोनों आपके पैर हैं, आपने स्टेबल कर लिया, दोनों पे बराबर इक्वल फील किया, ये तो कर लिया कि दोनों पैरों पे सेम है, 50% इस पे कर दिया, 50% इस पे पिस्टल उठाएंगे, तो वो 40-60 भी हो सकता है, और 55-45 भी हो सकता है, दैट्स फाइन, बट यू गेट द स्टेबिलिटी। मेन थिंग इज व्हाट, इक्वल रखने की कोशिश करनी है। लेकिन ये इक्वल इस पैर पे कहाँ रखना है? ये तो बॉडी का वेट हो गया, लेकिन बॉडी का वेट आपका जो ये नीचे वाला पोर्शन है, आप उसको आपके पंजे यानी टो की तरफ रखेंगे, बीच में रखेंगे, या हिल की तरफ रखेंगे। सपोज ये मेरी लेग है, तो वो चीज समझने की है। अगर आप अपना वेट इस सेंटर से थोड़ा हिल की तरफ रखते हैं, जो कि मैंने बताया है आपको, स्लाइटली ऑन हिल, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील आपके नी लॉक हो गए हैं। नी लॉक हो गए हैं, आपका जो टोर्सो है, बीच वाला हिप वाला पोर्शन है, वो सेंटर में आ जाता है। तो अगर खाली एक हिल वाली चीज करने से आपके काफी सारी चीजें सेंट्रलाइज हो जाती हैं, आप उसके सेंटर में पहुंच जाते हैं। तो ये चीजें आपको देखने की जरूरत है। अब जब ये सारी चीजें सेट हो जाती हैं, आपका बॉडी वेट मिडल में हो जाता है, और सारी चीजें आपका स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं, तो दैट्स फाइन।
ये हमारी लेग पोजीशन है। लेग पोजीशन में वही सारी चीजें, बस जो मैं लेग पोजीशन अभी दिखा रहा था ये और डिस्क्राइब किया है। जो हमारा शूटिंग हैंड है दिस इज स्ट्रेट, यानी कि यहां से देखोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। और जो थोड़ा सा आउटवर्ड करना होता है वो इसलिए थोड़ा सा आउट किया गया है कि आपका कंफर्ट जोन में जाए। मैं यही चीज बार बार आपको इतना जोर दे के, मेरी पिछली कम से कम 4 से 5 स्लाइड पैरों के पीछे ही चल रही है। मीन्स अगर पैर की पोजीशन आपकी ठीक नहीं है तो आगे वाली सारी चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। क्योंकि जो हमारा बेस है, हमारी बॉडी जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट और पोजीशन है, यही हमारे शूटिंग हैंड की अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर अलाइनमेंट टू टारगेट। और जो हमारी नेक पोजीशन है, जो हमारी स्टिफनेस है, वो भी हमारे पैर से है। तो इस जो लेग पोजीशन का बहुत बड़ा रोल है शूटिंग में, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको, जब आपके पास आपके जूनियर्स आएंगे, जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम, स्टार्टिंग वाले फेज जो होंगे उनको ये सिखाना है कि उनकी पोजीशन परफेक्ट हो गई तो वो बहुत जल्दी और एक रीजनेबल टाइम में एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। कुछ होते हैं कि मैं पिछले 4 साल से खेल रहा हूँ सर, मैं नेशनल क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। तो उनका रीजन ये नहीं है कि उसमें काबिलियत नहीं है, उसमें जोश नहीं है, उसमें जज्बा नहीं है खेलने का, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। एवरीथिंग इज देयर, बट बेसिक फंडामेंटल्स जो उसके इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में क्लियर होने थे वो क्लियर नहीं हो पाते, और वो बच्चा कुछ गलत चीजों की प्रैक्टिस कर जाता है 3-4 साल तक। और उसको अच्छे से अच्छी चीजें समझाएंगे तब भी वो उन्हीं पे रहेगा जो उसने गलत चीजें प्रैक्टिस किया। तो उसको टाइम लगेगा उन चीजों को छोड़ के सही चीजें अडॉप्ट करने के लिए। क्योंकि कोई भी एक गलत चीज की भी, आप जब शूटिंग करने जाते हैं, आप एक गलत चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मीन्स आपको पता नहीं है वो गलत है लेकिन कुछ गलत हो रहा है, तो आप डेली जाके 6 महीने 4 महीने उस गलत चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेटर डू लेस बट ट्राई टू डू करेक्ट। चीजें ठीक करनी है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितना करो वो परफेक्ट करो, क्योंकि बहुत ज्यादा करने में कुछ गलत चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती फिर। तो सही चीजें करने की कोशिश करनी है। बेसिक जो आपकी टेक्निक्स है, फंडामेंटल को सही रख के जितना हो सके सही करना है। तो पोजीशन ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट स्लाइटली बैकवर्ड। जब आप पिस्टल उठाते हो तो अपर पार्ट अपने आप थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाता है। नॉर्मल हम सीधे ऐसे रहते हैं, हाथ ऐसे उठाया, जैसे इस पे वेट जाएगा पिस्टल का तो ये अपने आप पीछे होगा। तो वो इक्वलाइज करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। राइट हिप इज ब्रॉट फॉरवर्ड लेफ्ट, नॉर्मल चीज है। जब मेरा राइट हिप है तो वो टारगेट के डायरेक्शन में होगा और आगे की तरफ होगा। बॉडी वेट ऑन बोथ लेग्स सेम होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? टुवर्ड्स स्लाइटली टू द योर हिल्स। हिल की साइड में, आपकी जो ये हिल वाला पार्ट है, आपका वेट पूरी बॉडी का हिल की साइड में होना चाहिए, ना कि टो की साइड में। टो की साइड में रहेगा, पिस्टल उठाओगे, आपकी बॉडी झूलेगी आगे की साइड में या पीछे की साइड में। तो उस इस टाइप की मूवमेंट को, ये जो मूवमेंट होती है बॉडी की, इसको अवॉइड करने के लिए और नी को लॉक रखने के लिए हमें अपनी बॉडी का वेट स्लाइटली टुवर्ड्स हिल की तरफ रखना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉलिंग बिटवीन लेग और क्लोजर टू द लेग। ये देखिए आप, जो ये लिखा है मैंने, लेफ्ट लेग की तरफ होना चाहिए। इस लाइन का मीनिंग समझाने के लिए हम अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे ये शूटिंग हैंड है, ये दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दिस विल प्ले मेन रोल इन आवर स्टेबिलिटी। जब जो पैर की बात थी, पैर के कारण ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर रह सकती है। अगर आपने लेग की पोजीशन ठीक नहीं रखी तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ठीक नहीं रहेगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक नहीं रहेगी तो फिर गड़बड़ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मीनिंग क्या है? मैंने अब पहले बताया था, ये एक रिमोट है। अगर मैं इसको यहां से ये कोशिश करूं कि इस पे रह जाए, देखिए गिरेगा, इस साइड करूंगा तो इधर गिरेगा। कुछ एक पॉइंट है बीच में, अब ये बैलेंस है। मींस जहां पे अभी ये है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ की बैलेंस रह सकता है। अगर इसको थोड़ा इधर करोगे गिर जाएगा, इधर करोगे गिर जाएगा। तो एक सेंटर में कहीं ना कहाँ, यस, दिस इज द, ये यहाँ पे स्टेबल है। तो लाइकवाइज जो हमारी बॉडी, जैसे हम खड़े होते हैं एक पैर पे इधर करके खड़े होंगे बॉडी को तो भी स्टेबल नहीं है, यहाँ करेंगे नहीं, यहाँ नहीं है। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी सेंटर में रहेगी, दोनों पैरों के बीच में है, तो आप
स्टेबल हो। अब जब हम वेट उठाते हैं पिस्टल का, यानी कि हमारी पिस्टल का वेट कितना होता है 1500 ग्राम एयर पिस्टल का, और 25 मीटर का 1400 ग्राम। तो वो जो पिस्टल उठाते हैं, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ऐसे में सेंटर हूं, जैसे ही वेट डाला तो ये थोड़ी सी पीछे की तरफ जाती है, तो ये लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाती है। बट इट्स स्टेबल, इट्स रिक्वायर्ड टू कैटर द वेट जो हमारे शूटिंग हैंड में है। अगर उस वेट को कैटर नहीं करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होने के बाद भी वो काम नहीं करेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मीनिंग है ओवरऑल बॉडी का मास वेट सेंटर में होना चाहिए। तो उसको कैटर करने के लिए थोड़ी सी शिफ्ट होती है। ये लास्ट वाली लाइन के लिए पूरी स्लाइड है। विल सी नेक्स्ट। जो मैंने फिट पोजीशन बताई थी, इस पूरी स्लाइड में आपको ओनली फिट देखने हैं। ये वाले ये थोड़े से घूम गए हैं, या आप देखेंगे जो लेफ्ट लेग है वो थोड़ा आगे आ गया है, इसमें थोड़ा सा और घूम गया है। तो इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूं, मोटी मोटी बात, जो ये शूटर है इसकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। उसको जो लेग करके ये जो गर्दन है नॉर्मल रहेगी। अगर किसी की इतनी ही गर्दन घूम रही है, इतनी नहीं हो रही, तो उसको अपना लेफ्ट लेग थोड़ा घुमाना पड़ेगा ताकि उसको नॉर्मल रहे। किसकी और ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, गर्दन यहीं तक है, ओनली गर्दन यहां तक आ रही है, हाथ तक नहीं पहुंची, तो उसको अपनी लेग और घुमानी पड़ेगी ताकि वो उसे देख सके। तो इन तीनों में पहले में फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर, इसमें थोड़ी सी कम है, इसमें कम है। तीनों ही पोजीशन ठीक है, बट डिपेंड, ये बॉडी अलग अलग है तीनों। तो तीनों ही बॉडी अलग अलग है, तीनों की फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे इनकी लेग पोजीशन मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। तीनों का जो टारगेट अलाइनमेंट टुवर्ड्स टारगेट इज गुड, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज आप अपने आपको पहचानना है, किस बच्चे की गर्दन में स्टिफनेस नहीं हो रही है, किस बच्चे का हाथ ठीक उठ रहा है, किसका नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए जो पहले वाली पोजीशन थी, आप देखेंगे इसकी बॉडी के सेंटर में है ये लाइन। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने सामने से दिखाई थी, ये वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और अगर पीछे से देखें तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड में है। तो अब हमारा जो शूटिंग हैंड है, आई रेटिना है। यहाँ पे ये देखिए, हमारा आई रेटिना भी है। पिस्टल का बैरल आएगा, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में और डीपली दिखाएंगे। बिल्कुल सेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एवरीथिंग इज अलाइन। यू कैन सी दिस इज द परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट पोजीशन ऑफ अ शूटर। इसमें और परफेक्शन क्या है, यू कैन सी द नेक, you can see the left hand, you can see the foot position, you can see the body alignment। ना पीछे की तरफ है ना आगे की तरफ है, center of gravity is falling perfectly center of the body, shooting hand perfect hand, you can see the eye retina, it's also aligned with your pistol foresight and backside। तो foresight backside भी आएगी अभी अगली पिक्चर में। important fundamentals of the position, to use only necessary group of muscles। इस लाइन का मीनिंग है कि जब हम शूटिंग पोजीशन लेते हैं, बॉडी वेट टुवर्ड्स हिल बराबर होना चाहिए, नी लॉक होना चाहिए, आपके हिप बैलेंस होने चाहिए, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होनी चाहिए, शोल्डर लॉक होना चाहिए, नेक पोजिशनिंग होनी चाहिए, हाथ आपका एल्बो लॉक होनी चाहिए, रिस्ट लॉक होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये कह रहा है कि जब आप पोजीशन लेते हैं एक अच्छी कंफर्टेबल नेसेसरी पोजीशन, तो उसमें आपको ओनली रिक्वायर्ड मसल्स जो हैं उन पे काम करना है, ना कि किसी दूसरे मसल्स को भी आप यूज करने लगेंगे। या ओनली नेसेसरी ग्रुप ऑफ मसल्स आपको यूज करने हैं। अब मुझे लेना इससे है, तो इस हाथ को टाइट करने का या मेरे पेट को टाइट करने का कोई मीनिंग नहीं है, उल्टा वो खराब होगा। तो जो मसल्स जरूरत है आपकी स्टेबिलिटी, आपकी शूटिंग के लिए, ट्राई टू यूज दीज मसल्स ओनली। एडिशनल एफर्ट डालना, एडिशनल आपको किसी और मसल्स को यूज करना, किसी और चीज को टाइट करना या लूज करना, कुछ भी जो जरूरत नहीं है नहीं करना है। जितना जरूरत है शूटिंग में उतना ही करना है, ना ज्यादा ना कम। सिंपल रखना है, उसको स्ट्रेस देके उस पर बहुत ज्यादा फोकस किसी पे एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं करना। आपको बिल्कुल बेसिक जैसे जो चलाना चाहिए वैसे ही चलाइए, ना ज्यादा करें ना कम करें। ज्यादा भी गड़बड़ है, कम भी गड़बड़ है। फोकस लेवल बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट उतना ही, विदाउट वेस्टिंग एनर्जी। अब किसी को जरूरत है पिस्टल में इतना, जस्ट टारगेट के ऊपर उठाया, सी जस्ट टारगेट के ऊपर उठाया
और नीचे लाके दिस इज चेक पॉइंट, साइट वगैरह सब मैंने देखी, ग्रिप चेक की, नीचे आया और अपने एमिंग जोन में घूम के अब इसी हाथ को मैं पूरा ऐसे करके जो सेफ्टी खिलाफ है और इतना करके नीचे लेके आऊं, फिर सांस लेके फिर दोबारा लेके और फिर उसके बाद ऐसे करूं, तो इट्स वेस्टेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपको एक में नहीं लग रहा। जब आप कम से कम एयर पिस्टल में 15-20 साइटर चला रहे हैं, 10-15 और 60 शॉट चला रहे हैं, तो इस एनर्जी को आपने अराउंड 70 टाइम्स वेस्ट किया है। मान लो आपने अपनी 5 कैलोरी एक बार में की, तो 17 to 75, यू कैन सी आप टाइड हो जाएंगे, आप फील करेंगे कि पूरे दिन आपका जो एनर्जी लेवल है आपने वो बहुत ऐसे ही वेस्ट कर दिया है, तो उसको वेस्ट नहीं करना है। तो यू कैन सेव योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। जितना जरूरत है, मैं वही कह रहा हूं, जितना जरूरत है उतना पक्का करना है, जिसकी जरूरत नहीं है उसकी जरूरत नहीं है। लॉन्गर ट्रेनिंग सेशंस विदाउट फटीग, लॉन्गर ट्रेनिंग सेशन आपको करने हैं और आपको फटीग यानी कि आपको थकान नहीं होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट पोजीशन में खड़े होंगे, जब आप अपनी फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप कम से कम 4 से 6 घंटे ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आपको 4 से 6 घंटे ट्रेनिंग करनी है और आप अपनी एनर्जी हर शॉट पे 5 कैलोरी खराब कर रहे हैं, तो मीन्स आप थकेंगे ही। तो आपको जो लास्ट सेशन होगा, लास्ट के आपका जो 1, 1.5, 2 घंटा होगा, वो फटीग में जाएगा। फटीग में जाएगा तो स्पोर्ट्स साइंस क्या बोलती है आपको? उसका रिहैब प्रॉपर नहीं किया, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं की, तो आपको इंजरी होगी। तो जो कैरियर आप बनाने जा रहे हैं, 2-3 साल की ट्रेनिंग में आपको कोई इंजरी लेके बैठ गए, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जो हमारे बेसिक फंडामेंटल ऑफ पोजीशन है, वो ये भी आपको मेक श्योर करते हैं कि आपको कम से कम इंजरी और ना इंजरी हो। और इसके साथ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रॉपर हेल्दी खाना, ये सारी चीजें तो आपको चाहिए। दिस इज ऑल्सो एक 10 मीटर का एक फुट पोजीशन, और इसके देखेंगे तो एक सिंपल और एक बेसिक शूटिंग पोजीशन जिसमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ कमियां हैं। ये फिर 25 मीटर की गुरप्रीत सिंह, इनका आप देखेंगे आई रेटिना, देखिए इनका बिल्कुल सेंटर में है, एंड दिस आई रेटिना इज अलाइन टू बैक साइड, फोर साइड। तो ये सारी चीजें इतनी अच्छी अलाइन है। ये पिक्चर का दिखाने का मीनिंग ये है कि आपकी फोर साइड, बैक साइड और रेटिना, सी नाइस पोजीशन। पोजीशन ऑफ द राइट आर्म, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आपको, क्योंकि एक प्रिसिशन शूटिंग के लिए ये कुछ लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आर्म हैज टू बी टोटली स्ट्रेच टू 3 रीजंस। जब हम राइट हैंड करते हैं, कोई ऐसे पकड़ के खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, कोई लूज है, किसी में नॉर्मल कर दिया, किसी में जस्ट ऐसे कर दिया, नहीं। राइट हैंड आपको स्ट्रेच होना चाहिए, नॉट ओवर स्ट्रेच कि आप इंजरी ले ले। जहां आपका गिरा बस उसको टाइट, एक स्ट्रेच होना चाहिए। वो स्ट्रेच क्यों होना चाहिए? उसके 3 रीजन है। 3 रीजन कौन कौन से? डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड साइट इज ऑलवेज सेम। ये देखिए, जो ये है बैक साइड, ये आई है। अगर आपका हाथ इतना है तो ये डिस्टेंस जो यहां से ये कम है। अगर मैंने स्ट्रेच किया है तो ये बढ़ गया। अगर ये डिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो आपकी ग्रुपिंग अप साइड, लेफ्ट साइड, डाउन साइड और किसी भी साइड में चेंज हो सकती है। कोई शॉट आपने बोले सेम टेक्निक से मैंने 10 मारा और ये तो जाके मेरा 8 लग गया। अगर आपने किसी में स्ट्रेच किया है, किसी में नहीं स्ट्रेच किया है, तो वो जो डिस्टेंस है आपकी आई साइड से लेके आपका बैक साइड तक का, वो ऑलवेज सेम होना चाहिए। और तो वो स्ट्रेच होगा तो हाथ इससे आगे तो बढ़ेगा नहीं। तो आपने स्ट्रेच कर दिया है, अब ये स्ट्रेच हो गया जितना होना है, तो उससे आगे नहीं बढ़ सकता वो। अब नहीं बढ़ेगा तो वो हर बार सेम रहेगा, और हर बार सेम रहेगा, दिस इज एक्चुअल रिक्वायर्ड। एल्बो, अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड शोल्डर आर बिल्डिंग कॉम्पैक्ट यूनिट। ये वर्ड मैंने बीच में भी कई बार यूज किया है। तो कॉम्पैक्ट यूनिट क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट यूनिट मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। यस, दिस आर्म एंड दिस एल्बो एंड शोल्डर, ये जब मिलके कॉम्पैक्ट यूनिट बनाते हैं, ये जॉइंट ना हो करके, तीनों जॉइंट ना हो करके एक यूनिट बन जाते हैं। जब आर्म स्ट्रेच होता है तो ये यहाँ पे लॉक होगा, ये यहाँ लॉक होगा, क्लियरली ये दिख रहा है तीनों।
जब ये कॉम्पैक्ट यूनिट यानी कि एक यूनिट बन गया, ये जॉइंट हम सोचे कि खत्म हो चुके हैं और दीज ऑल आर ए कॉम्पैक्ट यूनिट, नाउ इट्स टुगेदर। तो इस लाइन का मीनिंग ये है कि दीज आर एक कॉम्पैक्ट यूनिट फॉर्म करता है, और कॉम्पैक्ट यूनिट होने के कारण ये स्टेबल रहता है हर बार। स्ट्रेच आर्म इज बेटर ऑब्जर्विंग रिकॉयल। अगर आर्म स्ट्रेच नहीं है, 0.22 की गोलियां कोई चलेगी तो झटका लगेगा, वो ऑब्जर्व सीधा नहीं करेगा। अगर ये लॉक है और गोली चली तो पूरी बॉडी में इसका ऑब्जर्व जाएगा, यानी कि जो पीछे जाना चाहिए अगर ये स्ट्रेच है तो ये तीन रीजन मेन है कि आर्म्स हमारा स्ट्रेच रहना चाहिए, एक्सटेंड रहना चाहिए। अगर ये लूज रखेंगे, हर बार अलग रखेंगे, तो इट्स नॉट गुड फॉर शूटिंग। एयर पिस्टल टेक्निक ऑफ पोजीशन, राइट आर्म हैज टू बी इन द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ऑफ द शोल्डर। जो राइट आर्म्स की लाइन है जो शोल्डर को पासिंग थ्रू करता है, और अ बिट लेफ्ट फ्रॉम द दैट लाइन। दिस वे इज गिविंग द बेस्ट कंडीशन ऑफ द स्टैटिक वर्क ऑफ ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ द मसल्स टेट्रॉइड्स। ये क्या है? ये जो एक लाइन है, ये क्या है? इसको हम पिक्चर की सहायता से समझेंगे। ये क्या कह रहा है? जब हमारे हाथ में पिस्टल है, इसकी बैक, यहाँ टारगेट हम मान लो, सपोज टारगेट फोर साइड बैक साइड, और ये जो हाथ है आपका बिल्कुल सेंटर से आपके रेटिना, हेड एंड पासिंग थ्रू थ्रू द शोल्डर। ये जो दो ब्लू डॉट दिखाए गए हैं पासिंग थ्रू द शोल्डर, और ये आपके हाथ के बीच में, यू कैन सी दिस लाइन। तो ये बॉडी पोजीशन जो स्टेट है, अगर ये आपकी इस तरीके से, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, यू कैन फॉर्म दिस टाइप ऑफ पोजीशन, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर शूटिंग। स्टेबल शूटिंग, स्टेबल एक कंडीशन, और एक लंबे टाइम तक बिना फटीग के शूटिंग के लिए दिस इज वेरी गुड। यू कैन सी सम मोर पोजीशंस, एंड अलग अलग शूटर का आप इस साइड से, जस्ट ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने फोटो लगाए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। जो मैं वहां वर्ड्स में कहना चाह रहा हूं उसके एक सिंपल एग्जांपल्स हैं। एयर पिस्टल टेक्निक ऑफ पोजीशन, पोजीशन ऑफ द लेफ्ट आर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने शूटिंग हैंड है, शूटिंग हैंड के बारे में हमने बहुत डिस्कस कर लिया, पैर के बारे में बहुत डिस्कस कर लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में काफी डिस्कस कर लिया। लेफ्ट आर्म, बोले उससे तो हम कुछ करते ही नहीं, उसकी क्या जरूरत है, उसके बारे में क्यों बोलना, क्यों बात करनी? नहीं, एडवर्सली इफेक्ट करता है वो, उसका पैसिव रोल होता है। पैसिव, जो इस हाथ पे कुछ भी हम लेफ्ट में गड़बड़ करेंगे या चेंज करेंगे तो इस पे इफेक्ट आएगा। तो लेफ्ट हैंड एंड शोल्डर पैसिव रोल होता है। इमोलाइजेशन पोजीशन, लेफ्ट पेन्स पॉकेट, होल्डिंग हैंगिंग ऑन पेन बेल्ट ऑन द मिडल स्टोमक, जो कि अभी मैंने इनका दिखाया था, जो ये इन्होंने पॉकेट में डाल रखा है, और इनका पहले आपने देखा है इन्होंने आगे एक बेल्ट में लगा रखा है। तो बोथ आर राइट, बट जितना मिनिमम उसमें होगा मूवमेंट लेफ्ट हैंड में, ये देखिए, ये हमारा शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, जॉइंट रिलैक्स होना चाहिए, इसमें डलने के बाद ये बिल्कुल लूज पड़ा रहना चाहिए। अब ये मत सोचना कि भाई ये एज पर रूल्स जीन्स तो अलाउ नहीं है, ये पहले की फोटो है, क्योंकि रूल की क्लास भी मैंने ही ली थी, तो डोंट थिंक सो। तो जीन्स आर नॉट अलाउड। तो हम अभी शूटिंग टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट फॉर रूल्स। तो ये जो हाथ है बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि ये जहां पे हमने डाल दिया वहां पे बिल्कुल रिलैक्स, एंड इट शुड बी सेम एवरी टाइम। तो आपको इस टाइप का करना है। जब पॉकेट में डालते हैं और बेल्ट पे डालते हैं, इसमें दोनों में एक डिफरेंस है। पॉकेट में डालने से वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि पॉकेट में किसी लोअर की, या जो आप शूटिंग में कोई पैंट या जैकेट जो भी पहन रहे हैं, उसकी शूटिंग पॉकेट्स, जो पॉकेट्स हैं, कोई गहराई ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। तो आपके हाथ की पोजीशन, जैसे इतनी पॉकेट है तो इतना रहेगा, ज्यादा पॉकेट है तो ज्यादा डलेगा। तो जो आपके हाथ की पोजीशन जो पॉकेट में जाके कम ज्यादा हो गई, जब अगर आपने बेल्ट लगाई है तो वो हर जगह एक ही जगह लगाओगे, एक ही जगह रखोगे। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप बेल्ट यूज कर सके, और आपको पॉकेट में डालने की आदत है तो इट्स रिकमेंडेड कि आप शूटिंग के लिए सेम टाइप की लोअर्स या कुछ सेम टाइम की जो आप पहनेंगे वहां पे, वो सेम होनी चाहिए, ताकि वो आपके पॉकेट का साइज, जो डेप्थ है, जो आपके हाथ की पोजीशन है, वो हर बार सेम आए। तो दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए और ये जरूरी है। पोजीशन ऑफ द हेड, अब हमने लेग से शुरू किया था,
हम लेग के पैर यानी बिल्कुल नीचे से शुरू किया था कि वो टुवर्ड से होना चाहिए, अब हम धीरे धीरे लेग पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब हम शोल्डर हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, राइट हैंड हो गया, अब हम आ गए नेक पे। तो नेक पे क्या है, नेक इज टर्न टू द राइट विदाउट डेविएशन इन एनी डायरेक्शन। यानी कि इसका मीनिंग क्या है, जब आपने लिया तो ये सिंपली ऐसे होनी चाहिए, ना तो ये ऐसे होनी चाहिए ना ऐसे होनी चाहिए। तो ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, नहीं। तो इसका मीनिंग ये है कि आप ऐसे खड़े हैं तो आपकी सिंपली आपको साइड देखनी है, ना ऐसे देखनी है ना ऐसे देखनी है। तो डेविएशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल एंड कंफर्ट पोजीशन होनी चाहिए। नेचुरल एंड कंफर्ट, सिंपली गए आप साइड देख रहे हैं, इसको ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। ओवर स्ट्रेच करेंगे तो योर ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो विल बी लेस एंड यू कैन सी योर साइट ब्लर। ब्लर दिखेगी आपको, क्लियर नहीं दिखेगी, धुंधली दिखेगी। आई साइट फंक्शन, आई साइटिंग फंक्शन, फंक्शन ऑफ वेस्टिबुल मैकेनिज्म। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर नरेश, ये स्लाइड पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रही, हाफ कट दिख रही है, थोड़ा जूम छोटा कर दो। नाउ यू कैन सी। अभी भी कट रही, हाँ अब इसको सेंटर करिए, सेंटर में नहीं है, ये राइट साइड पे चली गई है, थोड़ा दिख रहा है बस स्क्रीन पे। हाँ अभी इस पे क्लिक करो उस स्लाइड पे जिसको पर्टिकुलर दिखा रहे हो। अभी भी कट के आ रही है, सब में कट रही है। हाँ हाँ, लेफ्ट साइड पे तो वो आपका जो है उसमें से आ रहा है, लेकिन राइट साइड पे अब ठीक है। राइट नाउ इट इज ओके। ओके मैम। या तो अभी हम कहाँ पे थे, लेफ्ट आर्म हो गया हमारा, ओके। हम हेड पोजीशन के बारे में कर रहे थे, जो इसमें फंक्शन ऑफ द वेस्टिबुल मैकेनिज्म, आई साइट फंक्शन हमारा क्लियर होना चाहिए। और वेस्टिबुल फंक्शन जो हमारा बोल रहे हैं, वेस्टिबुल फंक्शन है जो हमारे आई के अंदर वाला फंक्शन होता है। जो हमारी ये बॉल्स हैं इसके अंदर एक मैकेनिज्म चलता है, और जो हमारे कान से लेके यहाँ अंदर वाला वेस्टिबुल फंक्शन होता है। तो वेस्टिबुल फंक्शन का यही है कि आप इसको टाइट करेंगे, ओवर करेंगे तो वो वेस्टिबुल फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करता। तो उसको स्टेबलाइज नॉर्मल रखने के लिए आपको एक अपने जो हेड पोजीशन है कंफर्ट नॉर्मल रखना है। नेक मसल्स प्रिवेंटिंग अननेसेसरी फटीग। अब उसको आप ज्यादा टाइट करेंगे नेक को, या ज्यादा उसको स्टिफ करेंगे तो आपके नेक मसल्स थकेंगे, तो उनको हमें फटीग नहीं होने देना है। यू कैन सी द दिस पोजीशन, जैसे मैं जो अभी आपको करके दिखा रहा था, आपका शोल्डर रिलैक्स रहना चाहिए। इसको टाइट कर लेते हैं कुछ बच्चे, उसको टाइट नहीं करना है। नेक सिंपली जानी चाहिए, ये डेविएट नहीं है ना इधर ना उधर, ये एकदम सिंपल स्ट्रेट। और आपकी आंख की पोजीशन, ये आप देखेंगे इसका शोल्डर और इसकी जो चिन पोजीशन है, ये सारी एकदम नॉर्मल बेसिक पोजीशन हमने दिखाई गई है। और जितना कंफर्टेबल, यू कैन सी दिस पोजीशन, इसकी जो नेक वगैरह कहीं स्टिफनेस ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमें, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। अभी देखिए जो हम पोजीशन ये दिखा रहे थे वहां पे, यहाँ पिस्टल आ गई है। अब जो बोला था कि जो आर्म स्ट्रेच रहना चाहिए, जो बैक साइड और आई है ये हमेशा सेम रहना चाहिए। ये जस्ट बिकॉज ऑफ जो आपका हैंड स्ट्रेच रहेगा तो सेम रहेगा। अगर ये कम ज्यादा आपने एक बार कम स्ट्रेच किया तो ये कम ज्यादा होगा। तो आप नेक पोजीशन देखेंगे, इट्स जस्ट नॉर्मल और बिल्कुल फोकस्ड। और आप देखेंगे आपकी यहाँ पे टारगेट है, टारगेट फोर साइड, बैक साइड, आई राइटिना, और जो आपका शोल्डर, ये लाइन एकदम पासिंग थ्रू, ये सब कुछ अलाइन है। तो ऐसे में आपकी शूटिंग, आपकी शॉट कंटिन्यू अच्छा चलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब हमारी जो आई पोजीशन है, ये देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं सामने सामने खड़े होकर, तो आंख की जो पोजीशन है वो सेंटर रहती है। यस। अगर ये सेंटर नहीं होगी तो आप किसी से बात करेंगे, या किसी की आंख का रेटिना इधर करके, इधर कोई खड़ा है सामने देख के आप इधर बात करोगे, कितनी देर कर पाएंगे आप? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, उसके बाद ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूं, जब आप साइट देखते हैं तो भी आपका ये जो आई रेटिना है या आई रेटिना है, ये हल्का सा डाइवेट हो सकता है, बट इसको ज्यादा डाइवेट नहीं होने देना। इसका एग्जांपल दिखाने के लिए
मैं आपको दिखाना चाहूं, जैसे ये माइनर डेविएशन इज अलाउड। अगर ये बिल्कुल आपका इस साइड चला जाए, इस साइड चला जाए, और जो कि मैंने प्रैक्टिकल क्लासेस में अपने शूटिंग में किसी बच्चों को मैं कोचिंग करता हूं, उनके बहुतों को मैंने देखा है जो वो ऐसे करते हैं और ऐसे करके उसको ऐसे करके देखते हैं। तो ऐसे करके क्यों देखना है? तो लेफ्ट लेग को थोड़ा आगे कीजिए, आप कंफर्ट देखिए उसे। तो उसमें अगर आप एडजस्ट करके देखेंगे तो आपकी आई रेटिना सही से सेंटर नहीं होगा, तो आप कुछ टाइम के बाद, कुछ शॉट के बाद आपको साइड ब्लर दिखनी ही दिखनी है, कंफर्म है। क्योंकि नेचुरल भगवान ने हमें ये सेंटर से देखने के लिए बनाया है, ना कि ये साइड से ऐसे करके ऐसे करके। तो हम सेंटर से, जब भगवान ने बोला है भाई सेंटर से देखो, तो हमें सेंटर से ही देखना चाहिए। तो उसको सेंटर से ही देखना है आपको। ओके, पोजीशन ऑफ द राइट हैंड। Top level shooters are saying that correct grip hold is halfway to a successful shooting. That is correct. अगर आपने पोजीशन ठीक लेने के बाद, टॉप लेवल शूटर क्या कहते हैं कि आपने ग्रिप अपनी सही से ले ली, तो आपने आधी जर्नी तय कर ली है शूटिंग की। अगर आपकी पोजीशन ठीक है और आपने पिस्टल की ग्रिप ठीक लेना सीख लिया, ग्रिप के बारे में अच्छे से समझ लिया, मीन्स आपने 50% जंग जीत ली है। तो वो क्या है, ग्रिप के बारे में हम और डीप से थोड़ा सा अच्छे से, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ग्रिप में। फ्री स्पेस, स्पेस बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर बिहाइंड बैरल अंडर द रियर साइड। रियर साइड ये है जो ये जहां पे हम ऐसे ग्रिप पकड़ते हैं, तो वो पहली लाइन है। डाउन पार्ट ऑफ द हैंड, जहां पे हमारी ये रिस्ट पार्ट करती है, ये वाला पार्ट हो गया पहला। दूसरा ये हो गया, एंड तीसरा जो हमारी पिस्टल जब हम पकड़ते हैं तो इस पे वेट आता है और ये ट्रिगर फिंगर होती है। तो लेट अस सी ये कौन कौन सी चीजें हैं थोड़ा अच्छे से। फर्स्ट पार्ट जो कि ग्रिप में यहां पकड़ा जाता है। सेकंड पार्ट जो हमारी ये पाम रेस्ट होता है, जो यहां पे रेस्ट करता है। थर्ड पार्ट जो हमारी फिंगर है, जो कि यहाँ पे आती है, और हमारी पिस्टल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रिगर पे होती है। और उसके जो मिनिमम क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा है, दिस इज द क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो पूरा वेट रखती है पिस्टल का। जब हम पिस्टल पकड़ते हैं तो पूरा पिस्टल का वेट यहाँ आता है और वो यहाँ से स्टेबलाइज होके यहाँ से पकड़ा जाता है। तो अगर ये 3 पार्ट आपने ठीक कर लिए ग्रिप के, अगर सही से पकड़ लिए, तो जो पहली लाइन लिखी थी ना 50% ऑफ जर्नी, तो ओनली ये 3 पार्ट आपने सही से सीख लिए, देख लिए, तो ये आपकी 50% जर्नी आप तय कर जाओ। तो 3 पार्ट के बारे में और थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करें और थोड़ा टेक्निकली साइंटिफिकली इसके बात करें, तो इस तरीके से हम बात करेंगे। जो पहला पार्ट था ये था, पहला पार्ट ये था। सेकंड पार्ट ये जो पाम रेस्ट है यहाँ पे, और ये यहाँ पे फिंगर का जो रेस्ट था। तो ये अदर साइड में मैं दिखा रहा हूं। तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, और ये ट्रायंगल आपकी पिस्टल के साथ आपके हैंड और पिस्टल का एक कोऑर्डिनेशन बिल्डअप करता है, जिससे आपकी पिस्टल जब आपने पकड़ी अपने हाथ में, ग्रिप और पिस्टल स्टेबलाइज हो जाती है, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, और आपके ट्रिगर बहुत अच्छा चलता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। तो जब आपकी ग्रिप सही से पकड़ ली और ट्रिगर आपका ठीक चलने लग गया, तो आपका काम सही लाइन पे, सही डायरेक्शन में आप अपने शूटर्स को सिखा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और डीप समझें ट्रायंगल के बारे में। ये मैंने अदर साइड समझाया था अभी। अब इसका अदर साइड में देखें तो जो ये वाला पार्ट यहाँ पर रेस्ट कर रहे हो, ये ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। तीनों जगह पे आपकी ग्रिप टच होनी चाहिए, तीनों जगह से स्टेबिलिटी आपको मिलनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, आपको 2 जगह से या एक जगह से स्टेबिलिटी मिल जाती है। अगर तीनों जगह से नहीं मिलती तब तक आपकी ग्रिप उतनी स्टेबल नहीं होगी। यानी कि ग्रिप के साथ जो एक बॉन्डिंग बोलते हैं, फर्म ग्रिप पकड़ो, टाइट मत पकड़ो। तो जब तीनों जगह से आपकी ग्रिप ठीक पकड़ी जाएगी, आपको नॉर्मल ग्रिप पकड़ के भी काम चल जाएगा। लेकिन आपकी स्टेबिलिटी कहीं से लीक होगी, सॉरी लूज होगी, कहीं से ज्यादा ओवर टाइट होगी, तो शूटर को मजबूरी हो जाती है उसको टाइट पकड़ने के लिए। तो टाइट पकड़ेंगे तो वहीं पे शूटिंग गड़बड़ है। टाइट पकड़ के आप 5, 10, 15 शॉट चला सकते हैं, लेकिन फर्म ग्रिप आपको जब 10 मीटर में आप चला रहे हैं, तो एक फर्म ग्रिप से आप
एक जैसे कितने भी शॉट चलाइए, 100 शॉट आप एक जैसे चला सकते हैं। तो इन ग्रिप दिस कॉम्बिनेशन, दिस ट्रायंगल इज एसेंशियल, इंपॉर्टेंट। अब दोनों साइड का कंपैरिजन जो मैंने अलग अलग पिक्चर दिखाई थी ये आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज और आएगी, जो ये आपका, ये देखिए, ये 2 लाइनें और हैं, ये ट्रायंगल के अलावा 2 लाइनें और दिखाई गई यहाँ। इन लाइन का भी मीनिंग है, इन लाइन का मीनिंग ये है कि जो इस साइड में ये अंगूठा कोई यहाँ पे चिपका लेता है, कोई ऊपर की तरफ ले जाता है, तो ये जो बैरल है आपका, अगर इससे स्ट्रेट पैरेलली आपका अंगूठा सेट कर सकते हैं कस्टमाइज ग्रिप करके अपनी, अगर आपका है, अगर कुछ कमी पेशी है तो उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। आप ये देखिए, जो आपका ये उंगली और ये लाइन तीनों एक जैसी हैं, ये बहुत आगे नीचे नहीं दबी हुई है, मतलब आप देखेंगे ना तो बिल्कुल एक लाइन में है ये चीजें, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये लाइन में है। तो ये टेक्निकल चीजें इसलिए जरूरी हैं, और ये जब एक बार आपने थोड़ा सा मेहनत करके उसको ध्यान देके कस्टमाइज करके आपने उनको ठीक लेवल पे ले आते हैं, तो आपका आधा काम, आपको ग्रिप के बारे में चिंता नहीं होती। फिर आपने अपनी पोजीशन सुधार ली, अपनी ग्रिप पकड़ने का ठीक तरीका कर लिया है, उसके बाद जो आपको आगे की चीजें करनी है ना, साइट अलाइनमेंट और ट्रिगर टाइम पे चलना चाहिए कंटिन्यूस विदाउट जर्क, इट विल ऑटोमेटिकली हैपन। जब आप उसको करना चाहेंगे तो होंगे, लेकिन आप कितनी कोशिश करें, और ये पहले वाले बेसिक पार्ट, आपने अपनी पोजीशन ठीक नहीं किया, आपने अपनी ग्रिप को ठीक नहीं किया, और आप सीधा कोशिश कर रहे हैं कि मैं ट्रिगर परफेक्ट चलाऊं, मेरी साइट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और मैं हर बार एक 10 मारूं। कैसे? क्योंकि आपने अपनी नींव तो ठीक की ही नहीं, नींव ठीक नहीं है तो वो आगे वाली चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। तो बेसिक फंडामेंटल पे काम करना इसलिए जरूरी है ताकि आप एडवांस जो काम करने जा रहे हो, एडवांस यानी कि जो हमारा असली क्रम है, शूटिंग करनी है, पैलेट लोड किया, वहां जाके सेंटर में लगना चाहिए। तो वो कब होगा? जब हम अपने बेसिक पे काम करेंगे, एंड इट्स नॉट वर्क ऑफ वन डे। अब ये जो उंगली की पोजीशन, हमने ग्रिप तो देख लिया 1 2 3, अब वो प्रेशर भी तो देखना है ना, ग्रिप का कैसे पकड़ना है, फर्म ग्रिप कैसे पकड़ना है, ऐसे तो नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, तो वो कैसे पकड़ना है? जो आपकी उंगली का ये पोर्शन है 3, जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये पैरेलल टू द बैरल होना चाहिए। जो आपका बैरल है, ये बैरल है, इससे पैरेलल। ये जो प्रेशर जो आप दोगे ना, जो इनका प्रेशर होगा, इन उंगलियों का प्रेशर होगा, ये सीधा होना चाहिए, यानी कि पैरेलल टू द बैरल। और ये जो मैंने लाइन दिखाई है यहाँ पे, ये देखिए, जब ये इस तरीके से स्ट्रीमलाइन होंगी चीजें तो आपकी परफेक्ट ग्रिप होगी। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से देखते हैं। जो मैंने प्रेशर बताया, जो उंगलियों का प्रेशर, अगर आपने इन फिंगर टिप्स पे दिया तो साइड लेफ्ट में जाएगी, अगर ये अंदर वाले पार्ट से दिया तो साइड राइट में जाएगी, नीचे ज्यादा दे दिया तो डाउन हो जाएगी, ऊपर ज्यादा दिया तो अप साइड जाएगी। तो ये सारी चीजें मिनिमाइज करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, आपको जो फिंगर प्रेशर है, ये बिल्कुल, ये देखिए, ये आपका बैरल है, एंड दिस इज द प्रेशर, पीछे की तरफ आपने लिया हुआ है, वेरी फर्म, नॉट टाइट, फर्म ग्रिप। जैसे एक प्लास्टिक का गिलास उठाते हैं, बर्ड को पकड़ते हैं, जरूर एग्जाम्पल आपको सुनने को मिला होगा। तो उसी तरीके से एक फर्म ग्रिप कैसे पकड़नी है, वो फर्म ग्रिप ऐसे पकड़नी है। पैरेलल बैरल सीधा, आपका जो प्रेशर है वो सीधा होना चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। अगर आपने वो फर्म ग्रिप बर्ड वाली, ग्लास वाली लेफ्ट राइट पकड़ी, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो जो प्रेशर है वो स्ट्रेट होना चाहिए, आपके फिंगर के बीच वाले प्रेशर से यहां आना चाहिए, और इट शुड बी पैरेलल टू द बैरल। एंड नाउ, क्या नहीं करना चाहिए? अब तक तो हम करते आए हैं कि हाँ ये करो, वो करो, ये करो। क्या नहीं करना है? नहीं करना क्या नहीं है, जो आपका ये सॉरी, जो आपका अंगूठा है, जब ग्रिप लेते हैं तो इसको प्रेशर नहीं डालना है, इट शुड बी फ्री। ये फ्री होना चाहिए, वहां पे जाके रिलैक्स होना चाहिए। इसको ऐसे पकड़ के टाइट नहीं करना है कि उसको टाइट करके रखते हैं। और जो फिंगर है, मैंने बोला स्ट्रेट होना चाहिए, यहां से प्रेशर। तो जो फिंगर टिप्स हैं, इन फिंगर टिप्स का प्रेशर नहीं लेना है आपको, मतलब स्ट्रेट प्रेशर आना चाहिए। जो ये फिंगर टिप्स हैं, इनका प्रेशर नहीं देना है, इस अंगूठे का प्रेशर नहीं देना है। ट्रिगर शुड बी फ्री, जो ट्रिगर फिंगर है शुड बी फ्री। इसको यहां ताकि इसको प्रेशर नहीं देना है, इसको यहां प्रेशर दोगे तो ट्रिगर कैसे फ्री चलाएंगे हम? तो दीज थिंग्स मस्ट बी अवॉइडेड, ये चीजें आपको नहीं करनी है।
अगर ये हो रही हैं, या बच्चे का कुछ शॉट एकदम बिखर रहे हैं, सडनली लेफ्ट जा रहे हैं, इसको अवॉइड कराइए। सडनली राइट या 11 o'clock या आपके डाउन साइड में जा रहे हैं, तो उसको देखिए कि कहीं उसका अंगूठा तो टाइट नहीं है, या उसका स्ट्रेट नहीं चल रहा, ट्रिगर में झटका मारा, 7 o'clock शॉट जा रहे हैं, तो यू कैन सी द ट्रिगर पोजीशन की कुछ है, या उस पर जर्क मार रहा है। कुछ ऐसी चीजें हम टारगेट को देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बच्चा गलती क्या कर रहा है। ये अंगूठे के बारे में था, जो स्ट्रेट दिखाने का। ये देखिए, ये ज्यादा हो गया, थोड़ा नीचे है, जो एक्चुअल स्ट्रीमलाइन पोजीशन के हिसाब से हम कर सकते हैं। अब हमने ग्रिप लेना सीख लिया, हमने प्रेशर देना सीख लिया। अब ट्रिगर की भी बड़ी एक धर्म संकट रहता है कि मेरा ट्रिगर सर ऊपर है, मेरा ट्रिगर नीचे है। ट्रिगर इस तरीके से, ये जो ट्रिगर शू पोजीशन है ना, इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि वो आपके ये जो सबसे सॉफ्ट पार्ट है, दिस इज द कुशन, ये कुशन है, एंड द मिडल पार्ट ऑफ योर फिंगर, फर्स्ट पार्ट एंड मिडल पार्ट ऑफ द फिंगर, एंड जो सबसे सॉफ्ट होता है, ये वाला पार्ट ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चलना चाहिए। वो ये नहीं कि नीचे की तरफ चल रहा है या ऊपर की तरफ तिरछा या कुछ। तो ट्रिगर को ही, इसको पता नहीं कैसे एडजस्ट करते हैं साइड में, जैसे स्टेयर में देखा होगा, उसको साइड भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। उसको बीच में रखिए, सेंटर ऑफ द फिंगर, फर्स्ट पार्ट को उस पर रखिए, और वो बिल्कुल जैसे आपकी उंगलियों का 90 डिग्री टू द बैरल था, ये भी 90 टू द बैरल रखना है। इस ट्रिगर के बारे में मैं और चीज डीपली समझाना चाहूंगा। देखिए, ये आपका फिंगर प्रेशर था, फिंगर प्रेशर एकदम स्ट्रेट है, ट्रिगर प्रेशर भी सेफ स्ट्रेट है, और बैरल आपकी है। तो ये दोनों चीजें, फिंगर प्रेशर एंड ट्रिगर प्रेशर स्ट्रेट होगा, तभी आपका जो शॉट चलेगा वो हर बार एक जैसा चलेगा। अब कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसा करेंगे तो इट विल नॉट हैपन प्रॉपरली। अब इसको आप देखेंगे तो जैसे हमने ये पिस्टल का प्रेशर लिया, स्ट्रेट है, ये फोर साइड, बैक साइड, और जो इसके अंदर का जो ट्रिगर प्रेशर, ओके, मैं आपको अलग से दिखाता हूं। ये फिंगर प्रेशर आ गया। फिंगर प्रेशर होने के बाद आपका यहाँ पे ट्रिगर है, फिंगर प्रेशर स्ट्रेट है। तो इसको हम और डीपली थोड़ा सा पता करें तो देखिए, अब हमारा जो ग्रिप यहाँ हमने पकड़ी है, ये हमारे फिंगर का प्रेशर है, और ये हमारा ट्रिगर का। तो हमारा प्रेशर कहाँ आया, एक तो हमने यहाँ पकड़ रखा है, दूसरा हम फिंगर से प्रेशर दे रहे हैं, तीसरा हमारा ग्रिप का। तो ये तीन चीज एक लाइन में होंगी। तो अगर हमारे ट्रिगर पे हल्का फुल्का कई बार झटका भी लगा तो शॉट गलत नहीं होगा। हल्का बोल रहा हूं मैं, हल्का, बिल्कुल ऐसे नहीं, क्योंकि शॉट चलता है। अगर अगर ये चीजें अलाइन नहीं होंगे, मामूली सा जर्क भी आपके शॉट को 8 9 7 तक भी लेके जा सकता है। तो अगर ये चीजें जितनी ठीक होंगी, तो आपकी छोटी मोटी कुछ गलतियां हैं उनको भी ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये चीज सेम आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये यही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ पकड़ा हुआ है, ये फिंगर का प्रेशर इसके नीचे है, ओके। और क्लियर करते हैं इसे। ये देखिए, आपका हाथ है, ये हमारा ग्रिप है, ये हमारा ट्रिगर है, यहाँ उंगलियों का प्रेशर है। तो हमने वो थोड़ी सी ब्लर कर दी है, और ब्लर करने के बाद ये सारी चीजें हमने क्लियर कर दी, मना करते हैं। ये ज्यादा क्लियरिटी से हम हर चीज को देख पाए हैं कि कहाँ से क्या है, और क्लियरली वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स नाउ। ये ग्रिप पकड़ने का तरीका है। ये प्रैक्टिकल क्लासेस में आएंगे तो वहां पे आपको जो हमारे दिग्गज होंगे, जो भी हमारे स्पीकर आएंगे प्रैक्टिकल क्लासेस में, आपको ग्रिप पकड़ने का सही तरीका, क्योंकि यहाँ पे बताना और वहां प्रैक्टिकल करना बोथ आर डिफरेंट थिंग, बट दोनों को आपने कंबाइन कर लिया, कोऑर्डिनेट कर लिया, तो आप एक सही चीज सीख जाएंगे। तो ये खाली एक ग्रिप पकड़ने का, जैसे फर्स्ट, नीचे वाला और ऊपर के फिंगर, ये तीनों पॉइंट कैसे लिए जाते हैं, बस ये जो स्लाइड है वही चीज दिखा रही है। When these 3 points of the hand are correct placed on the pointed place जो हमने बताया है, पहला, दूसरा, तीसरा, on the grip, they will form a triangle which makes holding of the pistol based mostly on physical principle. ये प्रिंसिपल आपको ग्रिप के भूलने नहीं है।
और सभी एक बार ये स्लाइड पूरी हो जाएंगी तो इसके बाद आप अकेले में इसे पढ़ोगे तो आपकी और फंडे क्लियर होंगे कि हमने क्या डिस्कस किया था, और उस टाइम पे हम पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो इसको बाद में पढ़ने की कोशिश करना। लिटिल रिंग ऑफ द मिडल फिंगर आर बाउंडेड, ये सेम वही चीजें हैं, नाइसली एंड स्मूथ टेंशन विच आर ऑलवेज सेम। ट्रिगर फिंगर मस्ट बी फ्री, ट्रिगर फिंगर मस्ट बी फ्री, वो बोला था ना, अवॉइड करना है, यहाँ पे कुछ प्रेशर नहीं होना चाहिए। कॉन्टेक्ट विद द ग्रिप ओनली ऑन द only on that way there are optimal condition for correct activity of the trigger finger and correct trigger action। ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? शूटिंग क्या है? साइट अलाइनमेंट ठीक है और ट्रिगर ठीक, चल गया, काम खत्म, शॉट अपनी जगह पे ही लगेगा। तो इतने जो हम सुबह से मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी 48 स्लाइड आ गई है, किस लिए कर रहा हूँ? जो आपने साइट अलाइनमेंट किया और ट्रिगर विदाउट डिस्टर्बेंस वो निकल जाए शॉट, बस इतनी है शूटिंग। इस चीज को ठीक करने के लिए ये सारी चीजें हैं, बट वो एक बार हुआ, बट इसको हर बार 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 रिपीट करने के लिए हमारे बेसिक फंडामेंटल्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि एक बार ठीक है, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो उन चीजों को सेम रखने के लिए हमारे बेसिक फंडामेंटल है। जैसे अभी ग्रिप के बारे में बताया, ये कुछ ग्रिप्स मैंने कस्टमाइज कर रखी हैं, तो आप देखेंगे जैसे किसी का लूज है तो उसमें ये डाला मैंने, किसी का हाथ का यहाँ का पार्ट है उसको रखने के लिए ये पीछे से कैसे कस्टमाइज होती है ग्रिप, देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था, ये सब भरा हुआ है, ये सब ऐसे करके कुछ ग्रिप्स में जहां जहां जो जरूरत होती है यहाँ भरा। बट इसके कुछ रूल्स हैं जो मैंने रूल में बताया था, रूल में ग्रिप के। तो कभी भी आप किसी अपने शूटर की ग्रिप कस्टमाइज करना चाहें तो वो रूल रेगुलेशन आपको पक्का पता होना चाहिए। और ग्रिप के बारे में मैंने काफी कुछ बताया आपको कि क्या होना चाहिए। जब मैं कस्टमाइज करता हूँ किसी की ग्रिप तो मैं वही फंडामेंटल्स देखता हूँ कि 3 पॉइंट कैसे न्यूट्रलाइज कोऑर्डिनेशन करके उनका ट्रायंगल एस्टेब्लिश किया जाए। बच्चे को नहीं पता होता कि वो क्या करवा रहा है, उसको बस ये पता है कि हाँ ग्रिप भर देंगे सर और मेरा काम हो जाएगा। बट बीइंग एक्सपर्ट इन दिस, तो हमें वो पता करना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस। एक कोच की एक अच्छी क्वालिटी ये भी होती है कि उसको ग्रिप फिलअप करना आना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी से ग्रिप्स आती हैं उसमें वो एग्जैक्टली उसके ट्रायंगल नहीं मैच हो सकते, तो उनको थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो जैसे फिंगर पोजीशन जैसे कहाँ पे होना चाहिए, ये जैसे हैं ये यहाँ पे, इसमें हमने कुछ बुरादा ये सब लगा के किया है, इसमें घिस के किया है, क्योंकि किसी के हाथ में बड़ी भी हो सकती है ग्रिप। तो जिस जिस दीज आर द सैंपल्स, इस तरीके से ग्रिप कस्टमाइज की जा सकती है टू अचीव 3 ट्रायंगल पॉइंट्स। अब हमने पोजीशन सीख ली, नेक पोजीशन के बारे में देख लिया, आई पोजीशन देख लिया, ग्रिप लेनी सीख ली। तो अब हम शूटिंग करना शुरू करें। तो अब ये जो स्लाइड है थोड़ी सी शूटिंग करने की, शूटिंग प्रोसीजर। शूटिंग प्रोसीजर जस्ट लाइक वन ट्री। और प्रोसीजर एक किसी वृक्ष का वो तना है कि उस पे ब्रांचेस हैं, पोजीशन की, फॉलो थ्रू की, ट्रिगर की, साइट की, अलाइनमेंट की, सब कुछ है, लेकिन वो बेस नहीं है तो वो सब सूख जाएगा, कोई कुछ काम नहीं आने वाला। तो इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करके एक परफेक्ट प्रोसीजर बनता है। उस परफेक्ट प्रोसीजर से आप शूटिंग करेंगे तभी शूटिंग हो पाएगी। अभी तक वो बाकी जो मैंने है ना अलग अलग हिस्से बताए, पोजीशन, नेक पोजीशन, फॉलो थ्रू, लेफ्ट हैंड आर्म्स, नेक पोजीशन, आपका ये सारी चीजें आएंगी, सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इनको कंबाइन करके यूज कैसे करना है वो नहीं आएगा, तो वो सारी बेकार हो जाएंगी। लेट अस सी उनको कैसे यूज करते हैं। ये 1 2, यानी कि आप पहले अपना हाथ ऐसे रखेंगे, जब आप शूटिंग पहले डाल लिया है, आप अपनी पोजीशन लेने के लिए नीचे गए, सेकंड में आप हाथ ऊपर उठाते हैं, थर्ड में दिस इज द चेक पॉइंट, इट जस्ट अबो द टारगेट, और फिर आप एमिंग जोन में आते हैं जहां पे आप ट्रिगर रिलीज करते हैं। लेट अस सी इन डीपली। जब आप नीचे थे, सी आपको दिखेगा ये, जब नीचे हैं, जब ऊपर है, चेक पॉइंट, आप रेडी हैं शूटिंग करने के लिए। आपने जस्ट सिंपली ऊपर हाथ उठाया, मसल्स को ऊपर ले जाके, और नीचे जाके आप एक चेक पॉइंट पे आए जस्ट अबो द टारगेट। वहां पे आपने देखा मेरी ग्रिप ओके है, मेरी साइट ओके है, और मेरा ब्रीथ जो हमने लेना था वो वहां पे होल्ड किया, सब कुछ ठीक है। कोई फर्स्ट पुल पहले ले लेता है, कोई वहां तक आके शुरू करता है, एक ये डिफरेंट पॉइंट है। तो आप हर एस्पेक्ट से चेक पॉइंट पे रेडी हैं। आप अब जाएंगे अपने एमिंग एरिया में और ट्रिगर खत्म कर देंगे।
क्योंकि ये सारी चीजें जाके आप अपनी ग्रिप चेक करना, साइट चेक करना, वो करना, ये करना, एमिंग जोन में करेंगे तो वहां टाइम बहुत लग जाएगा, टाइम बहुत लगेगा, तो आपकी गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मैंने बैक साइड से दिखाया है, इसमें सेम चीज है, ये 1 2 3 4, ये कोई स्पेशल नहीं है, आगे दिखाते हैं। ये बैक साइड से वही, आप नीचे रेडी हैं, आपने ऊपर उठाया, चेक पॉइंट पे गए, ये 4 स्टेप हमेशा आपको करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, नीचे गए, सीधा उठाया, सीधा एमिंग में आया, तो ये जो बीच वाला चेक पॉइंट है ना, इसको भूल जाते हैं। एंड दिस इज वेरी एसेंशियल, इट इज मैंडेटरी पॉइंट टू डू शूटिंग परफेक्ट। एक जैसा रिपीटेशन लाने के लिए ये चेक पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ थोड़ा गड़बड़ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ गड़बड़ कुछ होता ही नहीं है, नीचे उठाया, ऊपर उठाया, यहाँ हम सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करते हैं, एक जैसी बनाते हैं। और यहाँ से ये डिलीवरी वाला एग्जीक्यूशन जो पार्ट है, ये हमेशा सेम होना चाहिए। साइट, अब आपने ट्रिगर के बारे में भी काफी देख लिया, ट्रिगर पोजीशन कैसे होनी चाहिए, ट्रिगर चलना कैसे चाहिए। अब जो साइट है, साइट का एडजस्टमेंट कैसे होना चाहिए। जो हमारी बैक साइट और फोर साइट देखते हैं हम, किसी की बहुत ज्यादा क्लोज होती है, आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऐसे क्लोज रहेगी, किसी की बहुत ज्यादा विड्थ होती है, तो ये सारा कंफ्यूजन है कि मुझे रखनी कितनी चाहिए। ये जो स्लाइड है इसी चीज को क्लियर करे, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये जो ब्लैक होल है, ये क्या है, ये हमारा टारगेट का ब्लैक है, ये हमारी बैक साइट है ये वाली, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये हमारी फोर साइट है। तो इसमें क्या किया है हमने, जो हमारी फोर साइट की चौड़ाई है इसको 1 मान लिया, और 1 मानने के बाद जो ये वाला पोर्शन है, जितनी चौड़ी आपकी फोर साइट है उसका आधा इस साइड गैप रखना है, आधा इस साइड गैप, समझे। यानी कि जितनी चौड़ी आपकी फोर साइट है, तो ये गैप, मान लो ये 1 mm है, तो आधा mm इधर रखना है, आधा mm इधर। तो ये फंडा क्लियर हो गया कि हमारी बैक साइड में लेफ्ट राइट गैप कितना होना चाहिए। तो जितनी आपकी फोर साइट है उसका आधा इस साइड, आधा इस साइड। अब एक समस्या ये है कि ब्लैक पोर्शन से कितनी नीचे एम ले, एमिंग जोन क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। अगर आप एक ठीक लेवल पे हैं, नेशनल एंड अबोव, तो इट शुड बी, जितना आपकी फोर साइड चौड़ी है उसका आधा कीजिए, यानी कि ये यहां तक कितना है 7 तक, तो अराउंड 6 में आपको ये लेना है, ताकि वो हर बार मैच हो वो गैप। जितना दूर रहेंगे उतना वो हर बार मेंटेन, यानी कि आप यहां ले रहे हो तो आपको जो ये गैप है फोर साइड और बैक, इसका एमिंग जोन का, तो वो कम ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो वो उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, और उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी तो उतने परफेक्ट टाइट ग्रुपिंग का आप कैसे उम्मीद कर सकते हो। जब आप बिगनर को सिखा रहे हो तो ये थोड़ा दूर रख सकते हो, ताकि ब्लैक पे उसकी नजर ना जाए, क्योंकि वो फोर साइड बैक साइड छोड़ के टारगेट देखने लग जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप कर सकते हो इससे थोड़ा दूर, लेकिन जैसे आपका शूटर मैच्योर होता है, नेशनल लेवल तक जाता है, सिलेक्शन ट्रायल देने लगता है, तो ये गैप, ये 1 mm है, सपोज आपका ये 1 mm है, ये हाफ, ये हाफ, एंड द गैप ऑफ योर टारगेट एंड फोर साइड, और जो आपका अलाइनमेंट है, इट शुड बी हाफ ऑफ योर फोर साइड। तो ये एक फंडा, आपको एम कैसे लेना, यानी कि ये है ना पूरा एक एमिंग के लिए है पिक्चर ना। ये है कि आपकी फोर साइड बैक साइड अलाइन, यस कैसे करनी है, बिल्कुल शुड बी अलाइन। कितना गैप होना चाहिए वो भी दिखाया, कहाँ होना चाहिए वो भी दिखाया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइड पिक्चर स्लाइड, यू कैन सी इजीली। ये इसमें दिखाया गया है कि भाई आपका ट्रिगर प्रेशर कैसे ले रहे हो, इसको ध्यान से देखो पिक्चर को। तो यहां आपने प्लेस किया है, ये डॉट दिखा रहा है आपकी पोजीशन, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपने फर्स्ट पुल ले चुके हो, और यहाँ पे आपका ट्रिगर रिलीज हो चुका है, तो ये दिखाया है ट्रिगर की चाल, कि वो कंटिन्यूस चला रहे हैं। यहाँ से उसने फिंगर प्लेस किया, फर्स्ट फर्स्ट पुल आपने खत्म कर लिया, और उस पर कंटिन्यू प्रेशर देते जा रहे हैं, ठा यहाँ पे रिलीज हो गया, एंड बी कंटिन्यू थोड़ा सा और आगे फॉलो थ्रू के लिए।
तो ये आपके ट्रिगर प्रेशर की चीजें दिखाई हैं, 0, 1, 2। और ये काउंटिंग आप अपने मन में भी ले सकते हो ड्यूरिंग एमिंग एरिया। किसी के ट्रिगर चलता नहीं है, बहुत लेट होता है, दीज आर द डिफरेंट एक्सरसाइजेज। कुछ काउंटिंग करके करते हैं, किसी से हम फास्ट शूटिंग कराते हैं, बैक ऑफ टारगेट शूटिंग कराते हैं। अगर ट्रिगर की प्रॉब्लम है, साइट की प्रॉब्लम है, तो कुछ अलग ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उसके साइट ब्लर जो फोकस है टारगेट पे चला गया उसको वापस साइट पे कैसे रखा जाए। तो हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग शूटिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। आप लेकिन बेसिक पे काम करेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप अवॉइड हो जाएगी। तो बेसिक पे काम कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बात की। अब हम जो मैंने एक पिक्चर दिखाई थी आपको 1 2 3 4 वाली, यस ये अगर शूटिंग टारगेट पे हम देखें तो ऐसे होता है। जब नीचे पोजीशन 1 होता है, नॉर्मल खड़ा है, तो उसका फोकस और ब्रीथ सब एक जैसा, कुछ नॉर्मल, बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ, नॉर्मल हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। जब मैं उठाता हूं तो ब्रीथ भी लेता हूँ और ऊपर मेरा फोकस जाता है, तो ऐसे, ठीक है। और मेरा ट्रिगर यहाँ पे, जैसे मैंने ऊपर उठाया तो ट्रिगर को फील कर लिया मैंने। हर चीज को इसमें मीनिंग जितनी बार देखोगे इन स्लाइड्स के मीनिंग आपको क्लियरली समझ में आएंगे, डीपली समझ में आएंगे। यहाँ पे आपने ऊपर उठाया, ट्रिगर पे आपने जस्ट फील किया है, फर्स्ट पुल नहीं लिया है। साइट आपकी टारगेट से ऊपर है, तिरछी है। आप हर चीज का मीनिंग यहाँ पे ध्यान से निकाल के देखेंगे। आपकी साइड प्रॉपर अलाइन नहीं है, टारगेट से ऊपर है, जस्ट आपने हाथ रख लिया है, ब्रीथ लेके आपने हाथ उठा लिया। जब आप चेक पॉइंट पे आते हैं तो आप जस्ट टारगेट के ऊपर हैं, आपने ट्रिगर एंगेज कर लिया है और आपकी टारगेट की साइड अलाइन हो चुकी है। जब आपने ट्रिगर एंगेज करना शुरू कर लिया, जस्ट टारगेट से ऊपर है, आपकी प्रॉपर साइट अलाइनमेंट है, आपका ब्रीथ होल्ड है, आपका फोकस होल्ड है, और आप यहां से एमिंग जोन में आ गए हैं। कंटिन्यू जो 0 1 2 3 उसने दिखाया था, आप अपने ट्रिगर को अलाइन कर रहे हैं। यू आर इन एमिंग एरिया, कंटिन्यूसली योर फोकस इज सेम, आप साइड पे प्रॉपर फोकस किए हो। आपका जो ट्रिगर प्रेशर है कंटिन्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और आपका इस लाइन पे ट्रिगर ब्रेक हो। लेकिन आप देखेंगे फिर भी ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद उसने छोड़। तो ये कहना चाह रहा है कि आप फर्स्ट पे उठाइए, फर्स्ट पे रेडी, उठाना, चेक पॉइंट, और एमिंग जोन पे एग्जीक्यूशन स्टेज पे ट्रिगर ब्रेक, देन कंटिन्यू ट्रिगर पुल बढ़ाते जा रहे हो, उसके बाद आपको छोड़ना है। दिस इज योर फॉलो थ्रू पॉइंट। तो आपको एकदम से नहीं छोड़ना है ट्रिगर टूटने के बाद। थैंक यू, जय हिंद। आई होप आप लोगों की कुछ चीजें समझ में आई होंगी, और किसी को कुछ डाउट है इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क मी नाउ। नाउ यू आर ऑल फ्री। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, तो अभी आप। Thank you very much, Naresh. What a excellent session you have taken. Very informative, very clear, and to the point. Super. Thank you. Fantastic. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं रवि राठी बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था सर आज का, और आपने एक क्लास पहले भी ली थी टेक्निकल रूल्स के ऊपर जी। वो भी बहुत अच्छी क्लास। लेकिन सर 25 मीटर में ना ज्यादा इवेंट है पिस्टल में। बेसिकली मैं राइफल शूटर हूँ। ओके। तो एक बार आप 25 मीटर के इवेंट्स और उनके फाइनल्स का जैसे टेक्निकल शॉट जो चलता है माल फंक्शन, वो कवर कर देंगे थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, बट ये टेक्निकल वाली क्लास है मैम, रूल वाली चीजें। ओके, ये लास्ट सेशन है। वैसे जी, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हमारे पास समय बहुत कम है ऑलरेडी। जी तो मैम। ये मैंने लिंक लिया है, ये किसी से जी बोरो कराया गया है, जी मैम। और स्पेशल आपकी ये लास्ट डे की क्लास है। हम्म, तो जी मैम। आप सिर्फ 10 मिनट में जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आज से रिलेटेड जी क्लास जी का वो पूछ सकते हैं, और जी मैम। बाकी प्रैक्टिकल सेशन में तो होंगे मिस्टर नरेश, ओके। बिल्कुल। उस टाइम और पे वो आप भी, चलो मैम, ये जैसे माल सर, फंक्शन का नॉर्मली बता देता हूँ। जी जी किसी भी क्वालिफिकेशन में, किसी भी स्टेज में, एक स्टेज में एक ही माल फंक्शन है। लाइक 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल है, 150 में एक, 20 और 10 में एक। और जहां हम जाते हैं फाइनल्स में, जैसे रैपिड फायर, और फाइनल किस किस में होता है हमारा 25 में, ये प्लीज कोई जो है अपने आप को म्यूट रखिए।
नहीं तो हम बात नहीं कर पाएंगे ना उतना अच्छे से, टाइम कम। तो जब फाइनल होते हैं 25 मीटर में, दो ही इवेंट में फाइनल होता है। वन इज 25 मीटर पिस्टल, जो वुमेन का होता है। आप ये बात समझिए, जो भी ओलंपिक इवेंट है फाइनल ओनली उन्हीं में होता है। जैसे अपना 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल है लड़कियों का, वुमेन का, तो उसमें फाइनल होगा। तो उसमें भी एक फाइनल स्टार्ट होने से खत्म होने तक एक ही माल फंक्शन होता है। और 25 मीटर रैपिड फायर का जो फाइनल होता है मेंस का, उसमें भी फाइनल शुरू होने से लास्ट तक एक ही माल फंक्शन होता है। वो माल फंक्शन का मीनिंग है शूटर की गलती के बगैर, शूटर की गलती के बगैर कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे गोली ना चले, जिससे गोली ना चले। यानी कि एक गोली चली, एम्प्टी निकलनी थी, वो फंस गई, गोली में ट्रिगर हिट हुआ, मिस फायर हो गया। इसमें शूटर की क्या गलती है? वेपन का माल फंक्शन है। बट ये एक ही लाइफलाइन दी गई। तो ऐसी कोई भी चीज शूटर की गलती के बगैर, कोई गोली अगली लोड नहीं होती है, चल नहीं पाती है, तो उसको माल फंक्शन बोलते हैं। और ये किसी भी फाइनल में एक ही अलाउड। ओके राठी जी, थैंक यू सर। जैन साहब, जैन साहब, अभय जैन साहब मेरा नाम अभय कुमार है, मैं आर्मी से हूँ, पिस्टल शूटर है। ओके। मेरा आज का सवाल आप आज का जो आपने क्लास दिया है बहुत मुझे अच्छे से समझ में आया। उसमें से एक क्वेश्चन है मेरा, ये जो आपने बताया ये फोर्स जो हमारी जो फुट पोजीशन होती है लेफ्ट पैर की, तो अगर कोई बंदा अगर ज्यादा जो अपना हेड पोजीशन को ज्यादा लेफ्ट कर रहा है, राइट की तरफ खींच रहा है, जो इधर तरफ आ रहा है, तो उसको कभी कभी देखा हूँ सब की जो फुट पोजीशन को ज्यादा आगे करने से क्या हमारी जो हैंड पोजीशन जो है वो राइट की तरफ जाती है, और शूटर क्या करता है एमिंग एरिया में उसको खींच के लाता है। तो उसको ऑन द टारगेट लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, मैंने यही बताया कि अगर जो हमारे लेफ्ट, तो दोनों पोजीशन है फिट की, उसको उतना ही एडजस्ट करना है जितने से ये गर्दन रिलैक्स हो जाए। अगर उसको आप यहां तक एक अलाइन आ गया और उसके बाद भी हम पैरों को घुमाते जा रहे हैं, तो वो ज्यादा हो गया। तो अगर ऐसी कोई चीज है, आप प्रैक्टिकल सेशन में मिलेंगे तो उसको और ज्यादा डीपली डिस्क्राइब कर पाऊंगा। एक जैसे होता है ना प्रैक्टिकल, हम ये बेसिक फंडामेंटल ऐसी चीजें हैं कि जो हम सबके लिए कॉमन बता सकते हैं। लेकिन उसको ये इतना ही समझना है कि आपको उतना ही मूवमेंट करवानी है, उतनी ही उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करना है जितना जरूरत है। बहुत ओवर करके अगर मैं एक नॉर्मल खड़ा हूं और मैं बहुत ज्यादा ऐसे करके सामने देख रहा हूं, तो ये भी गलत है। उससे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो फिट पोजीशन है वो रॉन्ग हो गई। अब उस पोजीशन में जो आप कह रहे हैं, आपका जो हैंड है वो ऐसे रहेगा, तो उसमें जो कॉम्पैक्ट यूनिट आपकी शोल्डर की बननी चाहिए वो तो नहीं बन पाएगी। तो उतने ही पैर की पोजीशन एडजस्ट करनी है। जब उसको नेचुरल आंख बंद करके, एक मैं तरीका बताऊंगा अगर मुझे मौका मिला वहां पे, जो नेचुरल पोजीशन ली कैसे जाती है, जो हमने चीजें यहाँ पे डिस्कस की, उनका है ना एक तरीका है ग्राउंड में लेन पे जाने का और उस नेचुरल पोजीशन को बनाने का, बिल्ड करने का, जो कि एक प्रैक्टिकल चीज है। यहाँ पे ऑनलाइन में तो वो नहीं, बट हर एक को वो जरूर मौका मिलेगा। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे 1-2 घंटा भी मिलेगा तो पूरी क्लास को मैं जरूर सिखाऊंगा वो चीज, क्योंकि ये बहुत बेसिक और बहुत जरूरी चीज है। अब इसमें जो ग्रिप के बारे आपने बताई थी जी, जो ग्रिप में क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे शूटर का मैंने देखा हो कि राइट फोर साइड टिप भाग रही है, किसी की लेफ्ट भाग रही है, तो मैं ग्रिप में उनका मॉडिफिकेशन मतलब थोड़ा सा चेंजिंग करके मैं उसको बीच में चेंजेस लाता हूँ। करना चाहिए, और चेंजेस करने के तरीके मैंने आपको इस स्लाइड में बहुत अच्छे से बताए हैं कि अगर आप लेफ्ट की टिप्स पे ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, आपकी साइड लेफ्ट की तरफ भागेगी। अगर वो स्ट्रेट नहीं डालेंगे यहां से, तो वो लेफ्ट में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट जाएगी साइड, राइट। अगर यही प्रेशर आपका इस सेंटर की बजाय राइट में ज्यादा खींचेगा तो साइड राइट में खींचेगी, और आपकी जो रिस्ट है वो ट्विस्ट होती है। तो ये सारी चीजें यही है कि आपकी साइड लेफ्ट में जा रही है या राइट में जा रही है, ये सारी डिपेंड करती है कहाँ पे, हमारे ग्रिप के प्रेशर पे सबसे ज्यादा। कुछ हम सोचते हैं कि मैं देख गलत रहा हूँ, माइनर सी चीजें जो लेफ्ट राइट का है, हमारी नेक पोजीशन से भी होता है, बट उसका जो 80% प्रॉब्लम है दैट इज इनसाइड आवर ग्रिप एंड बिहाइंड योर बैक साइड। बिहाइंड योर बैक साइड का मीनिंग क्या है अभय जी?
जी साहब। प्रॉब्लम इज वेयर, प्रॉब्लम इज बिहाइंड बैक साइड। तो साहब मेरे को समझ पीछे हम होते हैं बैक साइड के, पोजीशन प्रॉब्लम हम में है। मैं ये सर। कहना चाह रहा हूँ, बिहाइंड सर, बैक साइड इज हु, बिहाइंड बैक good- साइड इज शूटर। तो गुड हमें मॉर्निंग अपने सर। आप को करेक्ट करना है। यस, गुड पवन जी मॉर्निंग बताइए। सर। इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मेरा एक लाइट शूटर है, शी इज राइट नाउ इन दैट टीम 1 ट्रायल, ए ग्रुप में है। अभी उसका ट्रायल्स मतलब अभी नेशनल्स के पहले एक सडनली एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। उसका मतलब साइड और सारा कुछ फॉर्म है, उसका पोस्चर बिल्कुल सही है, करेक्ट जो पोस्चर होना चाहिए सब कुछ सही है। बट अब सडनली सर उसका जो सारे शॉट मतलब इधर अपने 3 बजे की लाइन में शिफ्ट हो रहे हैं, लूपिंग है, सारे शॉट 3 बजे की लाइन में शिफ्ट होने लगे हैं ऑटोमेटिकली। अलाइनमेंट गलत कर रहा है। एज पर माय कंसर्न जो मैं कहना चाहूंगा, देखो जब वो ए ग्रुप में है, इज अ गुड शूटर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं शूटर को देख के ही पता लगाई जा सकती हैं, बट बेसिकली अगर 3 बजे की तरफ हर बार हो रहा है तो उसका जो अलाइनमेंट लेने का तरीका है ना, 2 चीजें होती हैं। एक अलाइन टुवर्ड्स द टारगेट, एक बेसिक अलाइनमेंट जो हम शूटिंग की रेंज पे लेन पे खड़े होते हैं। अलाइनमेंट ऑफ शूटर एंड अलाइनमेंट विद वेपन, 2 अलग अलग चीजें हैं ना, जिसमें 4 साइड बैक साइड देते हैं। और Yes, एक sir. होता है कि आप उस टारगेट की सिधाई में खड़े हो, कुदरती सिधाई जिसे बोलते हैं आर्मी में। नेचुरल पॉइंट ऑफ एम पे सर। यस, नेचुरल पॉइंट ऑफ एम एक हो गया पिस्टल के साथ, एक हो गया नेचुरल अलाइनमेंट जो विदाउट पिस्टल। आप उसका है ना सबसे पहले नेचुरल अलाइनमेंट चेक कीजिए, क्योंकि शूटर अच्छा करते करते है ना वो चीजें नहीं ध्यान दे पाता। और उसका I think नरेश यू आर राइट। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये प्रैक्टिकल में इनको ज्यादा समझ आएगा जी जी मैम, और ज्यादा अच्छे से सबको पता चल पाएगा। हाँ जी, तो ऐसे तो एक एक के क्वेश्चन पर्सनल पूछेंगे तो टाइम कम है। हाँ हाँ बहुत अभी मुश्किल हम हो वाइंड अप करते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच नरेश, इट वाज रियली फैंटास्टिक वंडरफुल थैंक यू क्लास। सर। थैंक यू सो Yeah. मच सर। आप जय सबको हिंद, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद मैम।